कि जब निलंबित हुए हैं तो भी कांग्रेस के शासन में ही निलंबित हो गए हैं, सही कह रहा हूँ जी। तब भी भरोसा बरकरार है। बरकरार है। तो हमारे यहाँ की जो विधायिका है, जो हमारी दीदी अंबिका सिंह जो दीदी हैं, वो काफ़ी अच्छी, उनको भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं, इसलिए उनको पसंद करता हूँ। लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन है कि वो विधायक निधि तक का पैसा भी खर्चा नहीं कर पाए। अगर ये अपना 4 लाख रुपया लगा सकते हैं, अपनी ज़मीन को बेच सकते हैं, तो कम से कम एक बार आप शासकीय पैसे से इस ग्राउंड का निर्माण तो करा दीजिए। पैसे कुछ कम पड़ गए, जब 1 एकड़ ज़मीन बेचने से काम नहीं चली और उसके बाद में जब ये काम पूरा सफल नहीं हो पाया है तो लोग अभी भी इनको चिढ़ाने लगे हैं, चिढ़ाते हैं कि तुम कांग्रेसिया हो और कांग्रेस में सरकार होते हुए तुम कुछ नहीं कर पाए। अच्छा भी 2-2 रख देखिए, राहुल गांधी जी एक भी नहीं पाए हैं। अब बताए कितना लफड़ा है, तो राहुल गांधी जी को बोलेंगे कि शादी कर ले कि नहीं कर ले? कहूँगा कि आप शादी करिए, है ना, 2 रखे तो आप 1 तो रखिए। हम पुराने गानों को गाते रहेंगे कि वादा है, वादा तो टूट जाता है। समय भी आने वाला है, 3 महीने बाद चुनाव है। एक बार यहाँ पर आ जाइए, इनका कम से कम सम्मान तो रख लीजिए। जिन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी, जिन्होंने 32 दिन तो वहाँ पर उपवास रखा, उनके लिए एक बार खड़े हो जाइए, उनके लिए। हमारे साथ में जो हैं ये हमारे चाचा जी हैं, वे मुझे बोलते हैं कि मैं ये तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। और बेटा काहे मानते हैं, शायद खबर बनवानी है इसलिए मानते हैं कि सच में मानते हैं? चाचा मैं सच्चे दिल से माना था तो सच्चे दिल से मानते हैं ना? राहुल गांधी जाता पहुंचा देवे ना तेकर मैं तो माने होंगे। तो चलिए आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो चाचा हैं ये पहले सचिव थे, अभी निलंबित चल रहे हैं। और एक चीज़ बता दूं, ये राहुल गांधी के बहुत बड़े भक्त हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए ये इस जगह से, इस छोटे से गांव से जनकपुर श्रीनगर पहुंच गए। और ख़ास बात ये है कि वहाँ भी उनकी मुलाकात यहाँ से उनसे नहीं हो पाई, राहुल गांधी जी से। तकलीफ तो बहुत हुई। आपको बता दूं, मैं भी कोरिया जिला के एक गांव बड़े कलुआ पे हूँ। और जो चाचा हैं, अब देखिए राहुल गांधी की फ़ोटो लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि कोई तो हमें राहुल गांधी से मिलवा दे। तो मैंने भी उनको वादा किया है कि अगली बार जब राहुल गांधी जी रायपुर में आएंगे तो मैं उनको मिलवाऊंगा तो ज़रूर। और ख़ास बात ये है कि जब निलंबित हुए हैं तो भी कांग्रेस के शासन में ही निलंबित हो गए हैं, सही कह रहा हूँ जी। तब भी भरोसा बरकरार है। बरकरार है ना? बिल्कुल बरकरार। और ये तो बातें हो गई जो उनके बारे में मुझे बतानी थी। लेकिन एक चीज़ आपको बता दो, पीछे देखिए इतना बड़ा ग्राउंड है। ये जो ग्राउंड था ये पहले ऊबड़ खाबड़ था एकदम से, यहाँ पर खेलने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल टीले के समान ही ग्राउंड था। लेकिन आप सोचिए कि जो इतना बड़ा, आपको दिखाना चाहूँगा, अब देखिए ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और उसके नीचे कितना बड़ा गड्ढा है, आप समझिए। ये इसी तरह के कुछ हालात यहाँ पर थे, इसको इन्होंने सही किया है। और सही कैसे किया पता है? शासन की कोई मदद नहीं ली इन्होंने अपने पैसे से इसका निर्माण कराया है। और उसके लिए इन्होंने अपनी 1 एकड़ ज़मीन को बेच दिया। साल 2018 की बात है, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने अपनी ज़मीन को बेचा, इसके बाद में इसका निर्माण कराया। अब सोचिए, उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय पे 1-1 फुट के लिए, 1-1 इंच के लिए लड़ाई हो जाती है, आपको पता भी होगा। इसके बाद भी इन्होंने बोला कि नहीं, अगर यहाँ पर युवाओं को खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, अगर हमारे गांव पे ग्राउंड नहीं है तो मैं अपने पैसे से बनाऊंगा। कितना पैसा लगा था उसमें आपका? 4 लाख रुपए लगा था। और इसके बाद इन्होंने यहाँ के विधायक से कहा कि कम से कम इसमें ये जो ग्राउंड है ये थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा बना दिया जाए, इसके लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए मैडम, दीदी। तो दीदी ने आश्वासन तो दे दिया कि हम कर देंगे, लेकिन अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हो पाया है। और ये जो खबर है, जब उनकी ज़मीन बिकी थी, 2018 की बात है, तो एक हमारे साथी पत्रकार संतोष जायसवाल, उन्होंने बनाया भी था खबर को, बताया था किस तरह से इन्होंने 1 एकड़ ज़मीन को बेच दी है। इसके बाद में इन्होंने विधायक से बात की। आपने बात किया मैडम से? जी, बात किए थे। इसके बाद मैडम ने क्या बोला था? और लॉकडाउन के बाद मैं एक बार प्रयास किया तो फिर वो ध्यान नहीं थी। इसके बाद मैं जाना बंद कर दिया। बंद कर दिए। अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, मैं अभी उनके पास। आपको बता दूं, हमारे यहाँ की जो विधायिका है, जो हमारी दीदी अंबिका सिंह दीदी हैं, वो काफ़ी अच्छी, उनको भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं, इसलिए उनको पसंद करता हूँ। लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन है कि वो विधायक निधि तक का पैसा भी खर्चा नहीं कर पाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनका 40 लाख रुपये जो विधायक निधि के खर्चा करने के लिए आते हैं, वो भी वो खर्चा नहीं कर पाए और वो कहीं ना कहीं वापस सरकार को चला गया। तो दीदी, एक बार अपील है आपसे कि अगर ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे से ऐसा निर्माण कार्य करा सकते हैं, तो कम से कम आप शासकीय पैसे से निर्माण तो करा सकते हैं, जिससे यहाँ के लोगों का भला हो जाए। अगर ये अपना 4 लाख रुपया लगा सकते हैं, अपनी ज़मीन को बेच सकते हैं, तो कम से कम एक बार आप शासकीय पैसे से इस ग्राउंड का निर्माण तो करा दीजिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये निर्माण कार्य जल्दी होगा। भरोसा तो बरकरार है भूपेश जी पे ना? हाँ, तो राहुल गांधी से घटा जाऊँ तो बिल्कुल बरकरार रही। चलिए, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, ये जो ग्राउंड है, स्टेडियम है या फिर मैदान है, स्टेडियम तो नहीं है, मैदान बनाने के लिए भी काफ़ी मशक्कत की गई थी। ये खाना नहीं खा रहे थे, दिन में सिर्फ एक बार खाना खा रहे थे। कितने दिन खाना नहीं खाए थे इन्होंने?
32 दिन। 32 दिन तक लगातार यहाँ पर टेंट लगा के रहते थे और उसका काम देखते थे कि जब तक मैं अपने प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर लूँगा तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। और इसके बाद में जब ये काम पैसे कुछ कम पड़ गए, जब 1 एकड़ ज़मीन बेचने से काम नहीं चली, पैसे कुछ कम पड़ गए और इसके बाद में जब ये काम पूरा सफल नहीं हो पाया है तो लोग अभी भी इनको चिढ़ाने लगे हैं, चिढ़ाते हैं कि तुम कांग्रेसिया हो और कांग्रेस में सरकार होते हुए तुम कुछ नहीं कर पाए। सही कह रहा हूँ? सही। ये कह के चिढ़ाते हैं। जब वही का अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप राहुल गांधी का फोटो रखे हैं, है ना? आप कौन से समाज से हैं? बिंजा समाज से। बिंजे समाज से हैं। बिंजे समाज को आदिवासी तो मोदी जी ने बना दिया है। नहीं तो अभी ना बने हैं भाई, अभी पहले थोड़े बने थे। हाँ। अच्छा, आपका प्यार पहले वाला है। हम तो 1985 से शुरू किए हैं। हाँ। अच्छा, 1985 से प्यार है ना, हटेगा नहीं बोल के। और चले, चाचा भी काफी रंगीन है। चाचा की 2 शादियां हैं, उनके सेकंड वाइफ है, एक वाइफ घर पे है ना। हाँ, घर में। देखिए, चाचा भी 2 रखे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी एक भी नहीं पाए हैं। अब बताइए कितना लफड़ा है ना? तो राहुल गांधी जी को बोलेंगे कि शादी कर ले कि नहीं कर ले? कहूँगा कि आप शादी करिए, है ना? हम 2 रखे तो आप 1 तो रखिए। आप 1 रखिए। चलिए, तो हम एक बार अपील करेंगे इस भीगते हुए पानी से, इस स्टेडियम के लिए गुहार लगाएंगे यहाँ के मैडम से, यहाँ की दीदी से, अम्बिका दीदी से कि दीदी एक बार आपने वादा किया था तो वादा तो निभा दीजिए दीदी। कितनी बार एक ही हम पुराने गानों को गाते रहेंगे कि वादा है वादा तो टूट जाता है। समय भी आने वाला, 3 महीने बाद चुनाव है। एक बार यहाँ पर आ जाइए, इनका कम से कम सम्मान तो रख लीजिए। जिन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी, जिन्होंने 32 दिन तो वहाँ पर उपवास रखा, उनके लिए एक बार खड़े हो जाइए। उनके लिए, उनके सम्मान के लिए कम से कम इस स्टेडियम को बना दीजिए। सही कह रहा हूँ? हाँ जी जी। दीदी, अपील है हमारी भी आपसे कि एक बार लोगों के लिए, यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के गांव के लिए, और ऐसे जो कांग्रेसी हैं, ऐसे जो लोग हैं जो कांग्रेस को प्यार करते हैं और देखिए राहुल गांधी को सीने में चिपका कर रखते हैं, उनके लिए एक बार स्टेडियम जरूर बनेगा। जी। और कोई इच्छा आपकी? और इच्छा तो नहीं है। चलिए, हाँ बताइए। एक एसडीएम का इच्छा है मेरे पास। हाँ। और एक जो है राहुल गांधी से मिलने का। अच्छा, एक स्टेडियम की इच्छा है और एक राहुल गांधी की इच्छा है। राहुल गांधी की इच्छा पूरी कराने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आपसे मेरा वादा है, क्योंकि आपने मुझे अपना बच्चा बोला है, तो मेरा वादा है और पूरा का पूरा जितने हमारे दर्शक है सब देखेंगे कि हम अपना वादा कैसे निभाते हैं। लेकिन विधायक अपना वादा निभाते कि नहीं निभाती हैं, विधायक ने क्योंकि इनको बोला था कि हम स्टेडियम को बनाएंगे, वो अपना वादा पूरा करती हैं कि नहीं करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैं अपील करूँगा दीदी से कि दीदी, एक बार जो 40 लाख रुपये वापस चला गया है तो अभी भी कुछ ना कुछ पैसा तो आपके पास होगा, उससे एक बार निर्माण करा दीजिए। हो सकता है फिर आपका जो भरोसा है, जो ग्रामीण है जिनके सामने आपने वादा किया था, तो एक बार फिर से आपको अच्छा मानेंगे, एक बार आपकी तारीफ तो जरूर करेंगे वो। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।